हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मैं अनुपम अपने चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, मैंने पिछली 2 क्लास में, आज यहाँ पे डे 3 दिख रहा होगा आप लोग को, ये सारणी का तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने सारणी के बारे में सीखा था, सारणी किसे कहते हैं और बिना किसी प्रॉपर्टी के सारणी का प्रसार कैसे करते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में हमने आपको सारणी का प्रसार डायरेक्ट ना करके उसके कुछ गुणधर्म सिखाए थे। टोटल 8 गुणधर्म है, जिसमें से फर्स्ट 6 हम लोगों ने सीख लिया था। आज जो शेष 2 हैं सारणी के गुणधर्म संख्या 7 और 8, 7 और 8 के बारे में हम लोग सीखेंगे कि वो जो 2 गुणधर्म बचे हैं कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानेंगे। सेकंड है सारणी के गुणों की सहायता से सारणिकों के मान ज्ञात करना। पिछली जो 8 गुण हमने सीखे हैं वो क्यों सीखे हैं, क्या उसका यूज है, वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अच्छे से। और हम बहुत तेजी से गुणों की सहायता से, उसकी प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम बहुत बड़े सारणी का मान बहुत संक्षिप्त रूप में बहुत कम टाइम में ज्ञात कर लेते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है प्रश्नावली 4.1, यानी आपके सारणी के पहले प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन उसके पहले प्रिय स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन हिट करिए, जिससे आप लोग को नई नई वीडियोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज बचे हुए गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग इस दिन की शुरुआत करते हैं आपके सारणी के गुणधर्म में गुण नंबर 7 से। 6 तक हमने पिछली वीडियो में आप लोग को सिखा दिया था। 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आपने 8 प्रॉपर्टी सीखी हैं, 8 गुणधर्म सीखे हैं, वो सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आप किसी भी सारणी के मान को ज्ञात करने के लिए, आसानी से ज्ञात करने के लिए जो सबसे ज़्यादा गुणधर्म यूज करोगे वो है आपका गुण नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इसको सीखना है, समझना है, ध्यान से पढ़ना है। यदि सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसका सेंस क्या है कि आप चाहे R1 में, R2 में या C1 में, C2 में, या अगर 3 गुणे 3 क्रम का कोई सारणिक है 3 कोटि का, तो उसके भी किसी भी स्तंभ में किसी भी एक कांस्टेंट से मींस k से गुणा करके आप अगर उसे किसी दूसरे स्तंभ में जोड़ते हो या घटाते हो तो उसका मान चेंज होने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है। हमारे पास एक सारणी है A बराबर A1 B1 A2 B2। ये मैं शुरू से 2x2 का उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे बताया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसी भी तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सारणी पे काम करेंगी। आप उसको 3x3 का ले लो, 4x4 का ले लो, हर जगह इसे काम देना है। फिलहाल एक समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास ये 2 कोटि का एक सारणिक है। A1 B1 A2 B2 इसके अवयव हैं। अगर मैं सीधा सिंपल इसका मान निकालना चाहता हूँ तो डिटरमिनेंट A का मान हो जाता है A1 B2 माइनस A2 B1। अब आगे मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी 7 मैं आपको सत्यापित करना चाह रहा हूँ बेटे, वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ देखोगे R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस के R2। तो पहले हमने यहाँ पे यूज किया है प्रॉपर्टी कि ये पंक्ति 2 में k से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसको हमने पंक्ति 1 में जोड़ दिया है। तो देखना है A1 प्लस के A2, ये रहा बेटे। ऐसे ही B1 में के B2, ये रहा B1 प्लस के B2, और ये A2 B2 में कोई चेंज नहीं होना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, देखने वाली बात ये है, मैं इसका मान निकालूंगा और इसका मान भी ये जो आपने पहले ज्ञात किया है A1 B2 माइनस A2 B1, इसी के इक्वल आने जा रहा है बेटे। चलो इसका मान निकालते हैं। तो पहले मैं A1 के A2 की मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ बेटे V2 से। तो देखो स्टूडेंट, A1 B2 प्लस के A2 B2 माइनस के लिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है A2 B1 और प्लस A2 के B2। अब आप ये माइनस ब्रेक करोगे, ये ब्रेकेट हटाओगे यहाँ से, तो माइनस अंदर आने से इनके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये आप सब लोग को बेसिक है, क्लियर होगा। तो देखते हैं बेटे A1 B2 प्लस
के ए टू बी वन माइनस ए टू बी वन और माइनस क्या बेटे स्टूडेंट ए टू बी टू के। ठीक है, यहाँ से आपको देखना ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए और बचता क्या है बेटे a1 b2 माइनस क्या आपका बेटे a2 b1। और इसके पहले भी जो आपका मान आया था वो क्या था a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी एक कांस्टेंट से गुणा करके फिर उसे किसी दूसरे संगत पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में जोड़ते हैं और सारणिक का मान ज्ञात करते हैं तो ठीक वही मान आएगा जो इसके पहले सारणिक का मान आया हुआ होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हुई बेटे। गुण नंबर 7 लास्ट है ये, बहुत कम क्वेश्चंस में आएगा, सिर्फ तब जब बहुपद के गुणनखंड करने होते हैं सही सारणिक के या फिर आपको x का मान निकालना होता है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। गुण नंबर 8 है, यदि किसी सारणिक में चर x निहित है तथा सारणी के अवयव चर x में बहुपद हैं, ठीक है, और x इक्वल टू ए रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है, तो निश्चित तौर पे x माइनस ए उस सारणी का क्या होगा एक गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के दे रखा है आपको x a x। अगर यहाँ मैं x के प्लेस पे a रख देता हूँ तो देखना बेटे a इंटू ए, अगर 1% के लिए मैं a मान देता हूँ तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आता है 0। तो निश्चित तौर पे x माइनस ए फिर क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। इसका मान अगर मैं ज्ञात करना चाहूंगा तो वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फैक्टर के रूप में देखोगे तो x माइनस के रूप में आ जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि x का कोई एक बहुपद है उसमें x बराबर a रखने से सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो x माइनस ए उस सारणिक का क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये कल की वीडियो में और आज के शुरुआत के टाइम में हम लोगों ने कुल मिलाकर के टोटल 8 जो गुण होते हैं सारणी के वो हमने सीख लिया है। अब आगे हम इन्हीं गुणों के यूज से देखते हैं कि किस तरीके से सारणी का प्रसार करने में हमारी सहायता करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चंस को भी हम इजीली कर पाते हैं। तो अगला टॉपिक है मेरा सारणी के उपयोग से अपना काम किस तरह से हम आसान करते हैं, मेन सारणी का मान ज्ञात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब तक हम लोगों ने सारणी के गुणधर्म जो हैं वो अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, सीख लिए हैं। अब वो बारी है वो जो हमने गुणधर्म सीखे हैं 7 या 8 गुणधर्म थे, उनके इस्तेमाल से हम किस तरीके से सारणी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सारणिक हैं, दोनों का हमें अलग अलग मान ज्ञात करना है। पहले हम इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। सारणी के गुणधर्म से क्या लिखा है, बिना विस्तार किए निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वैसे तो 2 तरीके होते हैं, अगर 111 है तो हम किसी भी तरीके से 2 को 0 बनाते हैं, लेकिन एक उससे भी आसान मुझे तरीका दिख रहा है। देखना है स्टूडेंट, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर लेता हूँ। मुझे यहाँ दिख गया है कि x प्लस वाई में मैं z ऐड करूँगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आ सकता है, यहाँ y प्लस जेड प्लस एक्स आ सकता है और ये आपका z प्लस एक्स प्लस वाई आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बात कर लेते हैं बेटे। ये मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ बेटे, R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, देखना बेटे क्या हो गया, ये आपका हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे तो y प्लस जेड प्लस एक्स, इसे आप ऐड करोगे तो z प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, ये आप ऐसे सेम रहेंगे z x y, इसे भी आप 1 1 1 की फॉर्म में। अब देखना प्यारे बच्चों, R1 में मुझे x प्लस वाई प्लस जेड हर जगह ये कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया। ठीक है, और अंदर क्या बच रहा है 1 1 1 जेड एक्स वाई और बेटे 1 1 1। लो स्टूडेंट, अब आप देख रहे होगे यहाँ पे R1 और R3 के प्रत्येक जो संगत पद हैं वो आपस में क्या है, समान है। और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में सिखा रखा है कि अगर कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी अवयव समान है तो सारणी का मान 0 हो जाता है। तो सीधा आपका अगले स्टेप में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 मीन्स 0। रीजन क्या होगा इसका, बस इतना कि R1 और R3 का मान आपस में क्या है बेटे, समान है। ठीक है,
ठीक इसी तरीके से मैं इस पर आता हूँ बेटे, ये आपको देखना है बेटे, ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी के ही यूज से इस सारणी का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आपको देखना, अगर कभी भी 111 मिल जाए और आपको लगे कि मैं 2 जीरो बना सकता हूँ आसानी से, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अगर 2 जीरो आपको मिल जाते हैं तो केवल एक अवयव के रिस्पेक्ट में उसको ओपन करना, उसका विस्तार ज्ञात करना, वो कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो मैं सेकेंड की बात कर रहा हूँ और बेटे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। एक तो R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 और बेटे R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1। इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये आप अपने माइंड से चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। तो देखिए बेटे क्या होने चल रहा है हमारे साथ ही इसमें। तो ये 1ABC तो आप ऐसे रहेंगे बेटे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। इस पर 1 माइनस 1 हमने क्या लिखा है, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1, R3 आल्सो रिप्लेस R3 माइनस R1। तो 1ABC तो ऐसे रहेगा बेटे 1 माइनस 1 0, B माइनस A और ये बेटे CA माइनस B से, फिर ये 0 ये बेटा C माइनस A और ये AB माइनस B से। ठीक है स्टूडेंट, देखना आपका फायदा क्या हुआ, यहाँ से ये डबल जीरो आ गया बेटे। अब सिर्फ मैं C1 के रिस्पेक्ट में इसको ओपन करना चाहूँगा और 1 आपको सामने लेना है बेटा। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी यूज मतलब कि हमें 1-2 बार भी स्टेप नहीं लगाना, आप 1-2 बार विस्तार भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टी पे निर्भर रहना है। ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा बेटे तो ये हो जाने वाला है हमारा B इंटू ए बी, क्या AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C माइनस A स्क्वायर B और प्लस क्या बेटे ABC माइनस इसके साथ में ये देखना बेटे, इसके आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बेटे तो हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या है CA माइनस BC। तो बेटे C स्क्वायर A माइनस CB स्क्वायर C स्क्वायर B, ओके माइनस ए लोगे बेटे तो माइनस A स्क्वायर C और प्लस क्या का बेटे ABC। बस आप ब्रैकेट ओपन करो, AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C माइनस A स्क्वायर B प्लस ABC माइनस C स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर B माइनस क्या प्लस A स्क्वायर C माइनस ABC। तो बेटे माइनस AB से प्लस ABC तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और भी देखते हैं शायद कोई कैंसिल हो रहे हैं, यस यहाँ पे नहीं, और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, नहीं, बस अब इनको साथ साथ ले लेंगे बेटे। AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C माइनस C स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर B और प्लस A स्क्वायर C। कई बार ये प्रूफ करने को बोलेंगे तो इसका फैक्टर वैक्टर भी कर लेते हैं, और सिर्फ मान ज्ञात करना है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हुए। अब मैं सीधा प्रश्नावली पे आऊँगा आपके 4.1 पे, और जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन हैं मैं उसकी बात करूँगा बेटे, तब आपकी क्लास आज की ओवर होगी। तो ये हुआ बिना एक्सपेंड किए हम किस तरीके से सारणी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सारणी के गुण धर्म को अच्छे से सीखने के बाद उसके विस्तार को हम गुण का इस्तेमाल करके किस तरीके से आसान कर सकते हैं और किस तरीके से सारणी का मान हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ये सीखने समझने के बाद हम लोग सारणी की जो पहली एक्सरसाइज है 4.1, इस पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं। ये भी आपका कम से कम 3 या 4 बार आपके बोर्ड में आ रखा है, और ये दूसरा क्वेश्चन भी 4-5 बार आया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसमें अभी तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि सिद्ध कीजिए ये बराबर ओमेगा है या 0 है। कभी कभी लोग प्रूफ आपको बोलेंगे कि ये सिद्ध तो करना है, साथ साथ आपको सारणी का गुण धर्म इस्तेमाल करना है, उसके प्रयोग से ही आपको इसको प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है और ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस सी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम सारणी के गुण धर्म को इस्तेमाल करके अपने काम को आसान करते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो मैं इसको उठा लेता हूँ बेटे, ये है आपका, हाँ यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि जो ओमेगा है वो इकाई का घनमूल है, और ये आपको क्लियर होना है कि अगर ये इकाई का घनमूल है तो आपने इसको कभी न कभी 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जी। इस बात को जानने समझने के बाद
और हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इसका जो मान होगा, मैं इसको अगर a के इक्वल कर लेता हूँ तो सारणिक a का मान वो डायरेक्ट ना ज्ञात करके मैं फिलहाल एक प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? मुझे दिख रहा है अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, C1 को, C2 को, C3 को, मेरा मतलब है तीनों स्तंभों को, तो मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। देखना स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सारणिक A का मान एक तरह से बोल सकता हूँ उसको मैं, ये होने जा रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, उसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ओमेगा प्लस 1, यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन्हें आप सेम रहने दो, ओमेगा स्क्वायर 1 और बेटे 1 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अब अगले स्टेप में अगर आपने इसकी बात करूं तो ये इम्प्लाइज करता है, देखना बेटे आप लोग, ये तीनों जीरो हो जाएंगे, 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। इनके जीरो होने की वजह ये मैंने पहले क्लियर कर दिया स्टूडेंट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो है, तो इस वजह से यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और बस अगली बार की डिटर्मिनेंट a की जो वैल्यू है वो 0 हो जानी है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वैसे आपको इसको सॉल्व करना होता, बट यहाँ पे एकदम से इस सारणिक का मान 0 आ गया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे C1 का हर एक अवयव जो है वो शून्य है, और ये प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 में हमारी आपसे बात हुई थी, किसी भी सारणिक का कोई भी एक स्तंभ या कोई भी एक पंक्ति के सभी अवयव अगर शून्य है तो उस पूरी सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देना है बिकॉज आपके स्तंभ 1 का प्रत्येक अवयव शून्य है, प्रत्येक अवयव शून्य, इस वजह से सारणिक का मान शून्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आपको इसको दोबारा से अपने आप एक बार करके देखना है। b प्लस सी ए बी, c प्लस ए सी ए और a प्लस बी बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू बेटे a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए मुझे यहाँ पे अगर आप C1 C2 और C3 को इस बार ऐड करते हो तो 2c प्लस 2a और 2b प्लस 2c ऐसा कुछ मिलने वाला है, कुछ कॉमन नहीं ले पाओगे। बट अगर आप इन तीनों को ऐड करो, आई मीन R1 को, R2 को और R3 को, तो ऊपर भी 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ बेटे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ a प्लस बी प्लस सी आएगा, और मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। और उसके अलावा जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 2 1 आएगा, उससे बाद में 0 करेंगे। प्लीज स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी तरीके से अगर आपने किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के 2 अवयवों को शून्य बना लिया तो उसके बाद उसका मान निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फिलहाल मैं पहली प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद देखना इस सारणी का रूप कैसे होने वाला है, b प्लस बी 2b, c और ये c 2c और a प्लस a 2a, वहाँ से 2 बाहर बेटे, तो क्या बचना है a प्लस बी प्लस सी। इसमें आप समझ सकते हो a प्लस बी प्लस सी आएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे भी क्या आना है बेटे a प्लस बी प्लस सी। बाकी आपको R2 और R3 बिल्कुल सेम टू सेम रखना है, c प्लस a, ये बेटे आपका c, ये a प्लस b, यहाँ आपका b और आपका c। अब इसमें से आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी स्टूडेंट कॉमन ले लोगे बेटे, ये लो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, और अंदर बच रहा है अब क्या 2 1 1, c प्लस a और ये आपका c और ये a प्लस b, b और क्या स्टूडेंट c। वैसे भी काफी छोटा हो गया, अब आप देखना इससे कंपेयर में यहाँ पे ये 1 1 दिख रहे हैं, काफी छोटा है, लेकिन यहाँ से और अपना काम आप आसान कर सकते हो। R1 कब 0 होगा, जब R1 माइनस C1, यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 को 0 बनाने के लिए आप चाहो तो C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस 2C2 कर सकते हो। ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि हम किसी भी दूसरे
स्तंभ या पंक्ति को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही R2 कैसे जीरो होगा, जब मैं R2 में R3 माइनस करूंगा। तो यहाँ पे बेटे दो प्रॉपर्टी मैं एक साथ लगाने जा रहा हूँ, आप लोग को समझना है बेटे। एक प्रॉपर्टी तो है आपका C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस 2C3, चलो C3 के साथ कर लेते हैं, और साथ में C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C3। उद्देश्य सिर्फ एक है कि मुझे कम से कम दो अवयव को जीरो कर देना है R1 के। ये साथ में चलता रहेगा आपका। तो बस अगले स्टेप में आ जाएगा स्टूडेंट क्या, A प्लस B प्लस C तो हमारा बाहर ही था, 2 माइनस 2 ये आपका जीरो, C प्लस A माइनस 2A, देखना C प्लस A माइनस 2A तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C माइनस A प्लस B माइनस 2C, तो ये तो आपको साफ साफ लिखना होगा A प्लस B माइनस 2C। बाकी मैंने R2 को सॉरी C2 में क्या लिखा है स्टूडेंट, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 करोगे आप 0, यहाँ बेटे C माइनस A और ये बेटे B माइनस C, 1AC आपका ऐसे कैसे रहेगा। बस अब दो शून्य आ गए हैं। अब मैं और ज़्यादा कुछ ना करके इसको R1 के रिस्पेक्ट में जो एक्सपेंड करूंगा तो दो जीरो है तो ये तो जीरो आएंगे, बस 1 के रिस्पेक्ट में लिख दूंगा बेटे। तो इसका मान होने जा रहा है स्टूडेंट A प्लस B प्लस C इंटू 1, ये दो जीरो आएंगे, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। 1 के लिए ये पूरा पूरा आपका स्तंभ गायब, ये पूरा पूरा आपका रो गायब, क्या बचेगा C माइनस A इंटू B माइनस C। स्टूडेंट इस पे ध्यान दो आप लोग, क्या C माइनस A इंटू B माइनस C ये हो गया, और माइनस में आपको A प्लस B माइनस 2C की मल्टीप्लाई करनी होगी C माइनस A से, क्या बेटे A प्लस B माइनस 2C इंटू में क्या बेटे आपका C माइनस A। बस आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, चलो मैं एक लाइन और करके दिखा देता हूँ, ये A प्लस B प्लस C इंटू बेटे आपका CB माइनस C स्क्वायर माइनस AB प्लस AC, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, साथ में इस माइनस के जैसे के चिन्ह भी चेंज करने जा रहा हूँ बेटे, तो जाएगा माइनस AC और माइनस A स्क्वायर तो बेटे प्लस A स्क्वायर प्लस BC तो माइनस BC, यहाँ से बाहर माइनस आ रहा है बेटे, और माइनस AB तो प्लस AB, माइनस 2C स्क्वायर तो बेटे प्लस 2C स्क्वायर, और ये प्लस 2C है तो माइनस 2C है। ओके स्टूडेंट, बस अब आप इसको देख पाओगे, यहाँ से जो आप पूरा इसको सॉल्व करोगे, ये पूरा आप देखोगे C स्क्वायर ये रहा आपका नेगेटिव, और यहाँ पे 2C स्क्वायर है, 2C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और प्लस का C स्क्वायर हो जाएगा, ये A स्क्वायर है ही है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे माइनस का C भी है, प्लस का C भी है, कैंसिल हो जाएगा, और पूरा ये सॉल्व करके फिर आपका A प्लस B प्लस C तो साथ में ही है, क्या बचेगा A माइनस C का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि इस सारणिक का मान A प्लस B प्लस C और साथ में A माइनस C का होल स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारणिक के गुणधर्म को इस्तेमाल करके किसी सारणिक का विस्तार या किसी सारणिक का मान कैसे प्राप्त करते हैं वो आपने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। कई बार उसको प्रूफ करने के लिए बोलते हैं, कई बार वो मान प्राप्त करने के लिए बोलते हैं। गुणधर्म का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, तो आपको जरूर प्रॉपर्टी यूज करनी है। सिर्फ विस्तार करने के लिए कहा है तो आपका अपना मन है, आप अगर प्रॉपर्टी यूज करके करते हो तो काम आसान हो जाएगा, आंसर हमेशा सेम आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर्टी यूज करने से हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट आता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ तक, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करना काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। इन पे आप क्वेश्चंस करो, और ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। और क्वेश्चंस के लिए आपको ये चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव गणित का प्रेफर करिए। इसमें आपको बहुत तरह के एग्जाम्पल, NCERT के सारे क्वेश्चंस और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिससे आपकी अपनी एजुकेशन अच्छे से कैरी करेगी, आगे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको वीडियो आगे वाली देखना है, बिकॉज अब हम सारणी के और जो पार्ट हैं, सारणी किसे कहते हैं और सेट हंड्रेड वगैरह कैसे निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हर एक वीडियो लेना है, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट।